नारद आए हैं शिव जी से कहने, जय त्रिलोकी नाथ शंभु कर रहा यूं ही भ्रमण। आ गया नारद यहाँ पर आपको करता नमन। हे कृपालु दयादानी आपके कई नाम हैं, सृष्टि पालन और विलय तो आपके ही काम हैं। क्या कहूँ इस मुख से भगवान, भक्ति में विश्वास दे। माँ सरस्वती भी लिख न सकती जिस कृपालु सिंधु को। आन पहुँचा शिष्य आपका, आप आशीर्वाद दे। खुल गए तब नेत्र शिव के देख सुन कई राग को, फिर दिखी कुछ जानने की एक मनोहर आस को। नारद कहते हैं, भगवान है कहाँ पर कौन विचलित, कौन दानी हो रहा, कौन भावुक हो रहा या कौन धीरज खो रहा। कौन इतना डर रहा भविष्य के परिणाम हित, या कौन इतना कर रहा है विश्व के कल्याण हित। कौन घेरे सूर्य मन को बादलों के आस में, हे शिव महेशा आप कहिए कौन वो विश्वास में। मुस्कुराए कहा उनसे कोई वीरता में लीन है, इस धरा पर हाथ बांधे वो खरा राधेय है। राधेय मतलब कर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। अधर्म क्या बच धर्म क्या सब कुछ समर में लीन है, जो रह गया था धर्म पर वो भी दया से दीन है। कर्ण है सबसे अलग जो लड़ रहा संघर्ष पर, लोभ विजय से परे ऊंचे किसी कर्तव्य पर। सत्य मिथ्या से अलग ऊंचा किसी का धाम है, कर्म पथ पर चलता जो योगी उसके अभी कई नाम है। नारद कहते हैं, समझा नहीं मैं हे विधाता आप कुछ समझाइए, मुझ मूढ़ बुद्धि को इस जगत में आप कुछ दिखलाइए। और फिर शिव जी आगे बताते हुए कर्ण का जीवन के बारे में बताते हैं। शिव बताते हैं कर्ण के बारे में, खेलने में जब परे थे बाल होने को, कहीं वो लड़ रहा था मातृभक्ति से लिपटने को। खेलते पढ़ते कहीं थे बाल गुरुकुल से, लड़ रहा था वो वीर तब फिर काल सर्पों से। क्या क्या नहीं झेला उसने, परिश्रम भी अधिक किया, पिया ना मात्र का वह क्षीर भी। पहुँचा वो विद्या सीखने, मिली आशीष न गुरुओं की भी। परशुराम से मिला विद्या का विस्तार भी, मिथ्या बोलने का उसको मिल गया था शाप भी। समाज से जो था छला नहीं कोई किया था पाप भी, एक भी रथ से मृत्यु का पर मिल गया था शाप भी। कर्ण के बारे में बताया जाता है कि उससे कैसे शाप मिला था परशुराम जी के कारण, जो क्रोधित हो गए थे उसके झूठ बोलने पर, और कैसे कर्ण के रथ के द्वारा एक गौ का हत्या हो गया था और उसे एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था। इसके बारे में जानकारी देते हुए सब कुछ बताते हैं शिव जी। सूखे पड़े उस सरोवर में बचा और जल अभी, सारे जगत को जीत लेने का पड़ा है बल अभी। नारद आगे कहते हैं, तो सोचता है कि उस समय में बीतते हैं क्षण, उठे वो स्वप्न सया से चलाए बाण विजयी रन। कर्ण के बारे में बोला जा रहा है, नारद उसे जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं क्या जानता है सिंह की ललकार बाकी है, नहीं क्या मानता है शस्त्र की झंकार बाकी है। समूहित शक्तियों को अंत तक कर खींच लाने पर, नहीं क्या आखिरी उसकी अभी हुंकार बाकी है। कैसा है अद्भुत वीर ये श्री कृष्ण भी तो कह रहे, अब उठेगा कर्ण वो हम बात जिसकी कर रहे। उसके पराक्रम शौर्य की गाथा सभी को याद है, क्रुद्ध हो बरसा है जब वो भी सभी को ज्ञात है। शिवजी मुस्कुराते हैं, हंसे भगवान बोले तथ्य भी कुछ और बाकी है, बात जिसकी कर रहे वो और बाकी है। इस समय के जाल को यूं ही खड़े हैं बुन रहे, कह रहे हैं आप जो भी बात कुछ मेरी सुन। क्या देखना एक पहलू को इतना जरूरी है, धर्म और निज कर्म में कितनी शेष दूरी है। बताए इस रण के अंत में क्या देख सकते हैं, नहीं कुछ है अभी जो कहीं बिखरी अधूरी है।
याद में लाए ओ नारद वह दिवस वो क्षण, हुई थी जब तिरस्कृत मध्य में नारी, हुआ था पाप कुरुओं के सभा में जब, नहीं क्या थी अचानक धर्म को घेरी विपत भारी। शिवजी वो क्षण याद दिला रहे हैं जब कर्ण गंभीर था, कर्ण ने कुछ नहीं बोला। सभाएं मौन थी जब भी किसी ने कुछ नहीं बोला, सभाएं मौन थी तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला, उस पाप के क्षण भी नहीं कुछ करने भोला। खड़े थे भीष्म और द्रोणाचार्य, विदुर से और बने ज्ञानी, विचित्र यही बात लगती है, जो शस्त्र उठा सकते थे वही सब झुक गए मानी। वो तो भगवान ने वहाँ पर रख लिया सम्मान था, केवल वही थे जिन पर मृदुल मेरे हृदय को आस था। जब श्री कृष्ण द्रौपदी को बचाने आते हैं, उस क्षण का विस्तार से विवेचन किया जाता है शिव जी के द्वारा, कि ही कुछ बातचीत चलती है नारद और शिव जी के आपस में। वो तो भगवान ने वहाँ पर रख लिया सम्मान था, केवल वही थे जिन पर मृदुल मेरे हृदय को आस था। शिव जी आगे कहते हैं, नहीं हो आप योद्धा या बहुत से शास्त्र के ज्ञानी, खरे अन्याय के विपरीत छिपा हो विश्व का कल्याण भी, परे हो काल भीषण या छल छद्म को रखती, खरे भगवान के सम्मुख तीर कुछ भी कर नहीं सकती। यदि आप छल छद्म के विपरीत जाते हैं तो आप योद्धा हैं। यदि आपने शास्त्र नहीं जी सीखा है तो चिंता मत करिए, आप धर्म के पक्ष में जाइए, क्योंकि भगवान आपके साथ खड़े हैं, भगवान हमेशा आपके साथ देंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन है नहीं जानता कितने अनोखे वीर थे। शिव जी आगे बताते हैं, कौन है नहीं जानता कितने अनोखे वीर थे, शस्त्र अस्त्रों से अधिक जो उस सभा गंभीर थे। उन कुरवों के सभा वे सब महारथी हो चुके, छल के हुए कुछ वार के कुछ राख के भी हो चुके। समीकरण सब कुछ बदल गया है, अब निर्णायक कुछ और बाकी। आगे के भाग में मैं बताऊंगा उस कर्ण के बारे में। वो कर्ण आखिरी क्षण में क्या सोचता है, क्या बोलता है नियति से, और क्या हाल होता है उस रण का जब उसके सम्मुख स्वयं भगवान खड़े हों।